आज हम विधानसभा नरैनी 2022 के निर्वाचन को क्या है चुनाव का समीकरण, इसी संदर्भ को लेकर के हम उपस्थित हैं नरैनी विधानसभा के ग्राम पंचायत खमौरा नई सड़क पर मौजूद हैं, चौराहे पर। यहाँ पर जनता के बीच में हम उपस्थित हैं, जनता से जानते हैं राय 2022 की विधानसभा की नरैनी सीट में आखिर किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन पहनेगा ताज और कौन जनता के कोप का होगा भागीदारी। आइए बात करते हैं इसी संदर्भ में हम कुछ जनता जनार्दन से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? पंकज त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं त्रिपाठी? खमौरा। खमौरा। त्रिपाठी जी ये बताइए जी कि इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? योगी जी को। आखिर योगी जी को क्यों सपोर्ट करने वाले हैं? उन्होंने विकास किया, काम किया। कौन सा काम किया है? बहुत सारे काम किया। मेन मुद्दा हमारा देखिए, हम हिंदू हैं। अच्छा मेन मुद्दा है हमारा राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर जी। तो आप इस समय काम कौन सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब यही किसानी उसानी देखते हैं। किसानी करते हैं जी। दुकान है छोटी कितनी सी। आय है आपकी? वही होगी लगभग सालाना की लगभग 1-2 लाख। 1-2 लाख। परिवार में कितने व्यक्ति हैं आपके? लगभग वही 6-7। 6-7 जी। तो आपके पास 1-1.5 लाख रुपए वार्षिक आय है जी। और इसके बाद भी आप जो है जी। योगी जी के परम भक्त हैं। जी ठीक है ना? जी। तो क्या हिंदुत्व से विकास हो जाएगा? नहीं, विकास ना होगा, लेकिन जो पहले की सरकारें थी उसने जो है सिस्टम को खोखला कर दिया, तो उसकी भरपाई करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। एकदम से कोई काम नहीं हो पाएगा ना कोई सरकार बना देगी। मतलब आप बाबा के भक्त हैं? जी जी जी। ठीक है, ये भैया बाबा के भक्त हैं। असल बात तिवारी लगा हुआ है और तिवारी द्विवेदी त्रिवेदी ये लगा होता है तो ज़्यादातर ये मान लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये सपोर्टर हैं। चलिए और भी लोग यहाँ खड़े हैं, बात करते हैं उन लोगों से, क्या है उनकी राय। क्या नाम भैया आपका? नीलेंद्र। नीलेंद्र, किस गांव में रहते हैं? खमौरा। खमौरा। क्या नाम है पूरा आपका? नीलेंद्र वर्मा। वर्मा। किस पार्टी को इस बार सपोर्ट करने वाले हैं? भाजपा। भाजपा। वर्मा जी, आप तो बसपा के समर्थक हुआ करते थे, यस। तो आपने योगी जी को क्यों चुना, थोड़ा बताएंगे? जी क्यों नहीं बताएं? क्योंकि रोजगार तो मिला नहीं इन 5 सालों में, नहीं है विकास हुआ नहीं। कोरोना काल में जो गंगा जी में थी लाशें पट गई, सही। अस्पतालों में हालत आपने देखा, और जो बाहर थे लोग वहाँ से कोई वाहन उपलब्ध नहीं हुआ, लगातार लोग पैदल चल के अपने गांव को आए। इसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? डर है नहीं या कोई और कारण है? हमें कोई डर नहीं, हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उसमें काम करते हैं। अच्छा, आप उसके काम करते हैं, आप कार्यकर्ता हैं उसके? सर जी, जैसे माहौल अफगानिस्तान जैसे हो जाएगा यहाँ, तो फिर क्या होगा? अफगानिस्तान जैसे कैसा हो जाएगा? जैसे अफगानिस्तान में कैसे हो गया? नहीं, शायद वैसे हो गया तो हम लोग संभव नहीं है। हम नहीं, देखिए वहाँ देखिए हम शिवाजी के वंशज हैं और हम आरे से भी नहीं डरे, हम आरे से भी नहीं डरे, तो इस्लाम से कैसे डर जाएंगे? इस्लाम से डरा करके हमको, इस्लाम शब्द से डरा करके हमसे वोट लिया जा रहा है। पिछली सरकारें हैं मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए जो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। इन 8 सालों में आप हमें विकास बताएंगे, कौन सा विकास हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, क्या बना भाजपा कार्यकाल में? आपको जानकारी है कुछ? नहीं सर, काम विकास तो किए है ना। क्या विकास हुआ वही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या नहीं हुआ बताइए। मैं यही तो जानना चाहता हूँ जी। सब कुछ निजीकरण हो गया, कोई ऐसी आपकी संस्था नहीं बची जो प्राइवेटेशन ना हुआ हो, तो क्या आप आस लगाए बैठे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी? अभी उन्होंने निकाली शिक्षकों की नौकरी।
कहाँ निकाली? आंगनबाड़ियों की निकाल रहे हैं। आंगनबाड़ी अभी सुना मैंने, सुना? देखा भी, अखबार में पढ़ा। अखबार में पढ़ा है जी। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता पंडित जी, पर आप भक्त हैं भाई, घंटा बजाते रहिए, हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप दबाव करके पूछ रहे हैं, आप दबाव करके पूछ रहे हैं। कौन सरकार का हाथ है जिसका हम तो कटो नहीं। हाँ दादा, आप बताएं कौन सरकार में नहीं किस मिला। सरकार को क्या सरकार बनाने वाले हैं इस बार? अब जैसी हवा हो वैसी नहीं, हमें बनाए से थोड़ी अरे बने। आप बुजुर्ग आदमी हैं, बिल्कुल। किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? योगी जी को, अखिलेश जी को, किसको देंगे बताएं? अब बताया ना उन्हें कि घंटा किसको बजाओ। किसको 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 देंगे? अरे बाकी सब भर के धार लिए थे पे घर में। किसको दे रहे हैं इस बार? देंगे वही भाजपा को। भाजपा को देंगे। बाबा भी भाजपा कह रहे हैं, भाजपा को देंगे। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। एक बहुत तेज तर्राट व्यक्ति चले आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल हम बाबा से बात करते हैं। बाबा काफी नाराज लग रहे हैं। बाबा नाराज न लगे, बताओ क्या भाव चल रहा है? किसान के मरण न हुए, धान है बनिए तो वो दादा नहीं चल किस गांव में रहते हैं? हम मैं देखुआ मराहट अनथुआ में। हाँ। ये बताइए इस बार आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं? ये माँ अखिलेश के बनाते। अखिलेश के। हाँ। क्यों? अखिलेश ने कौन सा ऐसा काम किया कि आप अखिलेश के बारे में अच्छा बोल रहे हैं? ये से अखिलेश का कि वो नीक नहीं की नेचर निकाम नहीं अच्छा, नीक नहीं किया तो निकाम भी नहीं किया। नहीं किया। और इन्होंने ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें कौन सा गलत काम हो आप ये बताइए। बीजेपी के सरकार कौनिया में दखान पढ़ा दी। नहीं, ये कमल वाले मोदी बाबा, योगी बाबा, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, खराब? ये सब गलत है। गलत काम कर रहे हाँ, हैं, ये अच्छा सब नहीं कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये गलत है, दोनों गलत काम कर रहे हैं, इसलिए बाबा बहुत नाराज हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकरण सिंह। रामकरण सिंह। रामकरण सिंह जी। जी जी। कहाँ रहते हैं रामकरण? खमहुरा। खमौरा। तो रामकरण सिंह जी ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? अब हमारा तो इच्छा यह है कि योगी बाबा रहा है। क्या कारण है कि आप योगी बाबा को सरकार बनाना चाहते हैं? योगी बाबा पहली बार तो देखा कोई नहीं है, उसके रंड पकुंडा आदमी कोई नहीं है, मतलब जिसके कोई नहीं है हाँ तो वह सरकार चला सकते वो सरकार चला सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या अपने गांव में आप उसी व्यक्ति को प्रधान बनाते हैं जिसके कोई नहीं होता है? नहीं, प्रधान के पास तो सब कुछ है सब कुछ है, और कोई ऐसी बात नहीं बीवी है, बच्चे सब हैं, सब कुछ है। पर आप प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो आज तक अच्छे ही काम किया है, मेरी समझ से कोई वो बुरा अच्छे नहीं। काम हम आपसे जानना चाहते हैं ना, जनता जानना चाहती तो है। जनता ये जानना चाहती है, देखा वो अब यह खाद वाद का थोड़ी किल्लत आई है जरूर, मगर और अभी हाँ। हमने देखा, हाँ। अपने कैमरे की नजर से देखा कि खाद में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। उनकी सरकार में खाद की दिक्कत आई किसान है। को खाद नहीं मिला, हाँ। और अभी हाल में ही खेतों में पानी भर गया और खेतों में बहुत बड़ी समस्या हो गई कि बीमारी हो गई और पत्थर भी गिरा, पर अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। फिर भी आप योगी सरकार की बात करते हैं, आखिर क्यों? अब सब क्या उस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि कार्यकर्ता हैं? पार्टी से न जुड़े हैं न कार्यकर्ता है जी। लोगों की भावनाएं हैं, सब लोग ऐसे चाह रहे हैं। लोगों की भावनाएं या आपकी भावना? हमारी भी भावनाएं मैं हैं। आपकी भावनाएं हाँ, जानना हमारी भी चाहता भावनाएं हैं। भैया कह रहे हैं बाबा के साथ मेरी भी भावना है और जब तक रहेंगे कमल पर वोट डालते रहेंगे, ये उनका कहना है। आइए 2-3 भैया और आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम भैया? विमलेश यादव। विमलेश यादव जी, इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते सरकार तो हम यही चाहते हैं कि मोदी जी की रहे। हैं? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही यार आपके नाम के आगे यादव लगा है और हमें जहां तक जानकारी है यादव शब्द अगर लगा है वो आदमी यार सपा का होता है। आप बाबा के गुणगान कैसे गा रहे हैं? बात मुझे समझ में नहीं आती भाई। हैं? भाई भाई की नहीं पटरी का भाई भाई की नहीं, मतलब आप अखिलेश जी से क्यों नाराज हैं? अरे नाराज है। मुझे लगता है अब हम लोगों के सामने, जनता के सामने ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर। देंगे तो आप सपा को ही, सपा उपा नहीं देना, मतलब डर है आप, बाबा का डंडा से डर है नहीं डर। कि ये दिखा देंगे तो मेरे घर पुलिस पहुंच जाएगी, ऐसा है क्या? हाँ ये थोड़ी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर एक तो ले लेना। टेम्पो आई हुई है, देखते हैं टेम्पो का ड्राइवर है तो इससे पूछते हैं कि
कैसे इसका जीवन चलता है और वास्तव में ये किसका समर्थक है और किसको सपोर्ट करेगा। आइए बात करते हैं ड्राइवर से। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर राजेश्वरी। राजेश्वरी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम खमौरा। ग्राम खमौरा। तो राजेश्वरी कितना पैसा कमा लेते हैं इसमें? इसमें 1000 रुपये कमाएंगे। 1000 रुपया रोज रोज कमा लेते हैं? कभी कभी 900-800 होता है, कभी 700 से ये मिलता है। खुद की गाड़ी है? खुद की गाड़ी। तो लोन से लिया हुआ है कि ऐसे ही लिया है? लोन से। लोन से। जी सर। तो अभी चुकता कर रहे होंगे? हाँ। सब कुछ काटने के बाद लगभग कितना बचता होगा? और 7-8 हज़ार रुपये चल जाता है महीने का खर्चा चल जाता है? हाँ, खर्चा चल जाता है। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? जी कैसे सर? किस सरकार को आप इस बार सपोर्ट करने वाले हैं? किस सरकार को बनाने वाले हैं? भाजपा की, बसपा की या सपा की? किसको आप सपोर्ट करने वाले हैं? जो हमको सर अच्छा लगेगा उसी को। अभी आपको कौन अच्छा लग रहा है? अभी जो है तो वही अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं? जो अभी चला रहे हैं सरकार। नहीं, तो उनका नाम तो बताएंगे कौन सरकार चला रहा है। मुझे नहीं पता ना कौन सरकार चला रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सरकार चला रहे हैं, आप बताइए। जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री योगी जी हैं। बताइए डीजल उजल कितना महंगा हो गया हम लोगों को। डीजल महंगा हो गया? डीजल महंगा हो गया और डीजल महंगा हो गया तो दर्द है आपके अंदर? हाँ, दर्द है। डीजल महंगा हो गया, इस बात का दर्द है। तो फिर भी आप योगी और मोदी को देना चाहते हैं? जी सर, अब नहीं देना चाहते, सिर्फ कह रहे हैं, ऐसा है क्या? जी है, कह रहे हैं, देना नहीं चाहते। दर्द है, डीजल बढ़ गया है ना, मतलब घर का खर्चा सही से चल नहीं पा रहा महंगाई के कारण। जैसे मोबाइल में बैलेंस डराना होता है, पहले 10 का कार्ड मिल जाता था, अब 10 का कार्ड नहीं मिलता है। मतलब 10 का कार्ड नहीं मिलता है। हाँ। कार्ड महंगा हो गया है, महंगा हो गया है मोबाइल। तो आप मोदी सरकार से नाराज हैं? जी नहीं। हैं? जी नाराज है? जी तो फिर वोट काहे को देंगे आप? नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। भैया अभी तक कहीं ना कहीं डर रहे थे और अपनी जो वास्तव में आवाज़ है वो नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तकलीफ़ है, जो मैं रिचार्ज कराता था वो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और महीने में जो बचत हो रही है वो मुश्किल से 8000 की होती है, जिससे परिवार का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। भैया मोदी जी से और योगी जी से नाराज़ हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं झंडूपुर। झंडू का पुरवा? ये कोई गांव है कि पुरवा है, क्या है? पुरवा है, अतर्रा ग्रामीण का। अतर्रा ग्रामीण नारायणी विधानसभा में आता है। तो आपका क्या नाम है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। तो इस बार आप किसकी सपोर्ट सरकार बनाने वाले हैं? सरकार किसके बनाएगी? किसको वोट देने वाले हैं भाई? डर है क्या आपके अंदर? तो फिर बोलते क्यों नहीं है भाई? बोलिए ना। हाँ, वो मत आपका वोट आपको देना है, उसमें भय किसी का भाई? खुल के बोलिए। फिर किसको सपोर्ट करने वाले इस बार? किसको दें? जो आगे आ जाएगा उसी को देंगे। आगे तो सब आएंगे ना यार, वो तो नंबर से रहेंगी 1 2 3 4। तो आगे कौन आएगा? तो मतलब आगे वाले को वोट दे दोगे जो सबसे आगे होगा? आगे वाले को दे देंगे या मोदी योगी को? क्या मोदी योगी को दे देंगे? हाँ। सच में देंगे कि झूठ बोल रहे हैं? सही सही ईमानदारी से बोलिए। सच में दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्यों? कौन से अच्छे काम किए हैं? बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम किए। रणजीत सिंह कह रहे हैं बढ़िया काम किए हैं, हम दे ही देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और लोगों से बात करते हैं। दुकान के अंदर कई लोग हैं और इन लोगों से भी बात करते हैं। ये भैया हैं, हलवाई हैं, बढ़िया समोसा वमोसा बना रहे हैं, चटनी वटनी सब मार के बना रहे होंगे भैया। दुकान आपकी है? क्या नाम है आपका? कल्लू। कल्लू। आगे पीछे और कुछ लगाते हैं क्या? यादव। कल्लू यादव। तो यादव जी इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार इस बार तो अखिलेश की आना चाहिए। अखिलेश की आना चाहिए। अखिलेश की सरकार क्यों आना चाहिए? अब देखो आना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार में महंगाई है, देखो साहब, इस सरकार में महंगाई है। महंगाई बहुत है। क्या क्या महंगा हुआ? अब ये देखो, तेल लाते थे 900 का लाते थे। अच्छा, ये सिलेंडर, ये तेल सिलेंडर और तेल, ये 1000 का हो गया। ये 1000 का हो गया। सिलेंडर 1000 का हो गया। ये 2000 का ये हो गया। 2000 का हो गया। 90। तो बताइए कितना फर्क है? बहुत महंगाई, दूना महंगाई हो गई। और रिचार्ज भी महंगा हुआ। वो भी फ्री काम होता था, वो भी बंद हो गया। बैलेंस है तो काम होगा, नहीं है तो खत्म।
आप सरकार अखिलेश की लाना चाहते हैं? जी, आना कहीं ना नहीं है, कहीं, हैं? आना नहीं है। सोच कितने भी रहे नहीं आना। क्यों नहीं आना? अगर आप लोग वोट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे? उसमें ऐसा कलाकारी है। किनमें? योगी जी में। क्या कलाकारी है? नहीं, योगी जी आएगा, ये आप मान के चलिए। क्यों आएगा? उसमें- वोट अगर आप अखिलेश को देंगे तो योगी क्यों आएगा? तो अखिलेश जब वोट नहीं पा रहा है ना साहब। कहाँ से नहीं वोट पा रहा? आप लोग ऐसे दे तो रहे हैं। अरे वो कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम है। कंप्यूटर मतलब ईवीएम मशीन को हैंग कर लेंगे। भाई, आपका वो कहने का मशीन- मतलब ये? जी 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 जी। मतलब ईवीएम उस मशीन बार भी को- देखो कहा हम लोग पा जाएंगे, कहाँ पाए हैं, नहीं पाए। मतलब ईवीएम मशीन को हैंग कर लेंगे, ये आपको भरोसा है? बिल्कुल। हैं? हमको और क्या, सभी को है। तो मतलब बेईमानी करके जीतेंगे ये लोग? बिल्कुल, जैसे भी हैं? कैसे ये भी। आपके कहने का मतलब यही है ना हाँ, कि हाँ, बेईमानी करके जीतेंगे? बिल्कुल जीते। भैया कह रहे हैं कि ये बेईमानी करके जीतेंगे और पक्का भरोसा है कि ये ईवीएम को हैक कर लेंगे। ये भैया का कहना है। और महंगाई बताई उन्होंने कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत बड़ी समस्या है और इस सरकार में कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। और बात करते हैं, ये नया लड़का है, अभी इससे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? राम कुमार, कहाँ रहते हो? समुआ के पुरवा में। समुआ के पुरवा में। ये तउआ का पुरवा, समुआ ये किस विधानसभा में आता है? किन विधानसभा में यही आता है? नरैनी विधानसभा में। नारायण नहीं उतर रहा था। नरैनी विधानसभा में। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? जिसकी सब कोई बना देगा उसी की हमको भी बना देना है। तुम पढ़े लिखे हो, किसकी बनाओगे? विचार बताइए, अपना विचार बताओ। आप क्या बताओगे? जो कोई जीती तो वही का तो मानव। जो कोई जीती वही मानव। हाँ, हम पूछी थे तुम के ही वोट दहा, हम नहीं बता पाते, मतलब डर है। हम नहीं बता सकते। भैया कह रहे हैं हम नहीं बता सकते, कहीं ना कहीं डर है और इसीलिए जो है वो नहीं बता रहे, क्योंकि डर, डंडा का डर सबको रहता है। भैया को भी डंडा का डर है, कहीं ना कहीं सरकार से लगता है उन्हें कि गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे आओ। क्या नाम भैया? सुरेश, सुरेश जी, क्या करते हैं आप? हम दाढ़ी बाल बनाते हैं। दाढ़ी बाल बनाते हैं। जी सर। तो इस बार आप किसको बना रहे हैं? अभी तक आप दाढ़ी बाल बना रहे थे, जी सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसको बना रहे हैं, मतलब सरकार किसकी बना रहे हैं, ये मेरे कहने का जी मतलब। सर, जिसको बनाना चाहते हैं उसको बना देंगे सर। किसको बना देंगे? जो जनता सबको कबूल करेगी। अरे जनता में आप भी तो आते हैं ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी की बना। मोदी जी की बना दे। हम नहीं बनाएंगे, आपको वोट देना है। आप बताइए ना भैया, किसको बनाएंगे? योगी जी। योगी जी को। क्यों योगी जी को आप वोट देंगे? क्या अच्छा काम किया योगी जी ने? आटा खाने वाने को सब दिया हुआ। खाने वाने को सब दिया, तेल मिलता है, तेल मिलता है, और क्या क्या मिलता है? सब पैसा रुपया सब खर्चा पानी सब। खर्चा पानी सब मिलता है। जी सर। अच्छा, तो आप खुश हैं? दबाव में है क्या किसी के? जी सर। दबाव में है ना, हाँ, दवा नहीं। अपने मन से देना चाहते हैं? किसी की दबाव में? अरे नहीं, दवा नहीं आता। जिसको ना लोग कहेंगे दवा नहीं आता। दबाव नहीं है। भैया कहते हैं दबाव नहीं है, मैं मोदी को देना चाहता हूँ। अब ये देखना है कि दबाव में बोल रहे हैं, कभी कभी लोग डंडा के डर से भी बोल जाते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर हम बोल देंगे, सही बात बता देंगे तो डंडा का डर है, और सरकार जिसकी होती है डंडा उसके पास होता है। ये डर भी लोगों को सता रहा है, इसीलिए लोग सही बात नहीं बोल रहे। फिर भी हम लगातार अपनी बातों को बताते रहेंगे, जनता की आवाज़ को दिखाते रहेंगे, सच दुनिया के सामने लाते रहेंगे। हम बेबाक राय, बेबाक बोल लोगों को दिखाते रहेंगे।